नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देखिए 1 मिनट में। दानापुर के नौबतपुर बिहटा सरमेरा हाईवे पर अचानक डीजल से भरी पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गई। पिकअप वैन के पलटते ही उसका डीजल बीच सड़क पर बहने लगा। अब जैसे ही डीजल से भरे पिकअप वैन पलटने की खबर आसपास के लोगों को लगी, मौके पर लोगों की भीड़ मच गई। गैलन, बाल्टी, डब्बा के साथ आसपास के लोग दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से डीजल लूटने पहुंच गए। सड़क पर पिकअप वैन पलटी रही और इधर जिसके हाथ जितना लगा, जो भी लगा, उसी में तेल भरने लगा। डीजल लूट रहे लोगों में से किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं गया कि गाड़ी का ड्राइवर दुर्घटना में बचा भी है या नहीं। सभी डीजल लूटने में व्यस्त दिखे। गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी से बाहर आया तब तक पूरी पिकअप वैन खाली हो चुकी थी और ग्रामीण तेल लूटकर मौके से फरार हो चुके थे। गाड़ी में लगभग 2200 लीटर डीजल भरा हुआ था। लगभग 1600 लीटर डीजल ग्रामीणों ने लूट लिया। गाड़ी से डीजल लूट का ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। आरा के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के खानदान से जुड़े युवक राहुल सिंह की संदेहास्पद मौत के बाद शहर में बवाल मचा हुआ है। राहुल की मौत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, बीच सड़क पर हंगामा करते दिखे। जगदीशपुर के सैकड़ों युवाओं ने आरा मोहनिया एनएच को नयका टोला मोड़ के पास आगजनी कर जाम कर दिया। जाम के कारण एनएच के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। गुस्साए लोगों ने जूते चप्पल के साथ प्रदर्शन करते हुए नयका टोला मोड़ के पास निर्माणाधीन पुल से सटे डायवर्सन को भी तोड़ दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि राहुल की मौत किले की सुरक्षा कर्मियों की पिटाई से हो गई है और लोग भी जगदीशपुर किला परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पढ़ने लिखने की उम्र में प्यार के पचड़े में पड़ना कटिहार की एक नाबालिग लड़की को महंगा पड़ गया। साथी के साथ छोड़ देने की धमकी मिली तो नाबालिग ने हर दीवारों को लांघकर फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। लेकिन कुछ लोगों ने लड़की को ओवरब्रिज से छलांग लगाते हुए देख लिया। पुलिस की मदद से लड़की को बचाया गया। नदी से बाहर निकालकर लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़की को सुसाइड करने के दौरान गंभीर चोटें लगी हैं और फिलहाल जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। दरअसल लड़की किसी से प्रेम करती है, लेकिन प्रेमी अब साथ रहने से इनकार कर रहा है। लड़की को ये मंजूर नहीं, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। बच्ची के मां का कहना है कि लड़की हर बात में सुसाइड करने की कोशिश करती ही रहती है। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। इलाज भर के लिए पैसे नहीं, लेकिन लड़की के सिर से प्यार के नाम का भूत निकल नहीं रहा। मोतिहारी के तुर्कलिया में एक पागल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। पागल हाथी ने महावत की कुचलकर जान ले ली। हाथी ने रात भर पूरे गांव में उत्पात मचाया। गांव में कई घरों को तोड़ दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हाथी के उत्पात में न सिर्फ महावत की जान गई, बल्कि बिद के हाथी ने कई घरों को भी ध्वस्त कर दिया। हाथी के आतंक की खबर वन और पुलिस विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और बिद के हाथी को काबू करने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद पागल हाथी को पकड़ लिया गया है। उसे जंजीरों से बांधा गया है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा। लोगों का कहना है कि अचानक हाथी बिदक गया और अपने महावत को पटक पटक कर मार डाला। पागल हाथी को फिलहाल वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई है। वहीं महावत की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। खेतों में फसल लहलहाने के साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ के टाल इलाकों में घुड़सवार पुलिस के दस्ते को देख किसानों ने राहत की सांस ली है। टाल के इलाकों में घोड़े की टाप से किसान की चिंता दूर होने लगी है। घुड़सवार दस्ते सुबह से ही टाल के इलाकों में घूमते रहते हैं। किसानों की फसल पर पहरा देते रहते हैं। खेतों में की गई किसानों की मेहनत की सुरक्षा कर रहे हैं। इन घुड़सवार पुलिस दस्ते की मौजूदगी से मोकामा और घुसवरी के किसान खेत से अपने घरों तक फसलों को सुरक्षित ले जा रहे हैं। जिले के एसपी के निर्देश पर किसान निश्चिंत हो गए हैं। दरअसल टाल के इन इलाकों में फसल तैयार होते ही अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं।
लुटेरे किसानों की फसलों को लूट लेते हैं। लुटेरों की धमक से किसानों की बढ़ती बेचैनी को देखते हुए टाल के इलाकों में घुड़सवार पुलिस दस्ते को लगाया गया है। गुमला के घाघरा के जंगलों में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते जंगलों में लगी आग फैलते ही जा रही है। विकराल आग जंगल को अपनी जद में लेते जा रही है। जंगल और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो जंगलों में महुआ चुनने वाले और जंगलों में आने वाले कुछ शरारती लोग जंगल में आकर आग लगा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। जंगल में आग लगने से कई एकड़ में लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। हरे भरे पेड़ जलने से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। घाघरा के जंगलों में आग लगने से कीमती औषधियां, जड़ी बूटी, कीमती पेड़ जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं जंगल में लगी आग से जंगली जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम जंगल में लगी आग पर काबू करने की कोशिश करती दिख रही है और लोगों से जंगलों में आग नहीं लगाने की अपील की जा रही है। नालंदा में भीषण गर्मी से फसलें बर्बाद होने लगी है। अधिक तापमान होने से फसलों और सब्जियों पर व्यापक असर पड़ने लगा है। नकदी फसल और सब्जी पर मौसम की मार पड़ने से किसानों में मायूसी है। राजगीर के बढ़हरी गांव के दर्जनों किसानों ने बड़े अरमान से खेतों में प्याज की खेती की थी, लेकिन मार्च महीने में ही गर्मी बढ़ने से खेतों में ही प्याज सूखने लगी है। भीषण गर्मी की वजह से खेतों में ही प्याज सूखने से किसानों की कमर टूट गई है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर प्याज की खेती की थी। प्याज की खेती करने के लिए बिचड़ा बोने से लेकर उखाड़ने तक की लागत आती है। नकदी फसल की खेती कर किसानों ने बड़े सपने पाल रखे थे, लेकिन खेतों में ही फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। नकदी फसल से आमदनी के सपनों को भी मानो गर्मी ने जला दिया है। हाल ये है कि मौसम के रुख को देखते हुए इलाके के कई किसान अब सब्जी की फसल लगाने और बेचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में जलमीनार जरूर है, लेकिन ये सफेद हाथी ही बनकर रह गए हैं। गांव में बना मिनी सोलर जलमीनार 2 साल से खराब है। कई बार गांव के लोगों ने इस जलमीनार को ठीक करने की अपील अधिकारियों से की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। पानी का स्रोत नहीं होने की वजह से गाँव के लोगों को कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। नदी और तालाबों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर बढ़ती गर्मी और ड्राई जोन होने की वजह से इस इलाके की बोरिंग सूखने लगी है। गांव में बनाई गई जलमीनार खराब हो चुकी है। पानी की ऐसी दिक्कत पहली बार नहीं हुई है। पानी की किल्लत से लोग यहां सालों से परेशान रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। एक बाइक और उस पर 7 लोग, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जितने लोग एक छोटी सी कार में नहीं आ सकते, उतने ही लोग बाइक की सवारी कर रहे हैं। शिवहर में लापरवाही का ऐसा ही मंजर दिखा। बाइक पर बैठे सभी लोगों की जान हथेली पर लेकर बाइक सवार ने ऐसा कारनामा किया है। बाइक पर बैठे इन लोगों की इस तस्वीर को देखिए, फिर आगे या पीछे, यानी जहां और जिधर भी आपकी मर्जी हो, नजरें दौड़ाते हुए बाइक पर सवार लोगों की गिनती शुरू कर लीजिए। इस बाइक पर लोग बैठे मिलेंगे, जिसमें हर उम्र के बच्चे, युवा और महिला दिखेंगी। पूरा का पूरा परिवार एक बाइक पर समा गया। बाइक की टंकी पर 2 बच्चे बैठे हैं। इसके बाद बाइक चलाने वाला शख्स, फिर 2 औरत और उनकी गोद में छोटा छोटा मासूम सा बच्चा। हाजीपुर में नदियों से बालू के साथ साथ मिट्टी का अवैध खनन जारी है। हरबोड़ा नदी से बालू के साथ साथ मिट्टी निकाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों की माने तो हर रोज करीब 8 से 10 ट्रैक्टर नदियों से बालू के खनन में लगाए गए हैं। नदियों से खनन करने वाले माफिया घाट के आसपास मौजूद पेड़ों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। कई पेड़ के चारों तरफ से पूरी कटाई कर ली गई है, जिससे पेड़ों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। नदियों से बालू के अवैध खनन से नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। शहर में मिट्टी भराई और बालू से लदे ट्रैक्टर बिना किसी खौफ के चल रहे हैं।
नदी किनारे खनन करने से बाढ़ के दौरान नदी की धारा खेतों की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हर साल नुकसान होता है। बालू माफिया के करतूतों से गांव के लोग परेशान हैं। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन को अवैध खनन की सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से नदी से बालू और मिट्टी निकालकर खुलेआम इसे बेच रहे हैं। कभी कभार शिकायतों पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन फिर बालू माफिया सक्रिय हो जाते हैं। जामताड़ा के नाला ब्लॉक में पलास्थली रेलवे स्टेशन के फिर से गुलजार होने की उम्मीद बंधी है। पलास्थली रेलवे स्टेशन पर फिर से लोगों की चहलकदमी की संभावना बनी है। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पलास्थली रेलवे स्टेशन को जल्द चालू करने को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं। दरअसल पिछले 2 दशक से पलास्थली रेलवे स्टेशन और पलास्थली से अंडाल जाने वाली पुरानी रेल लाइन बंद पड़ी है। कोयला खनन के चलते रेलवे स्टेशन से नीचे की जमीन धंसती चली गई थी। सुरक्षा कारणों से इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। हाल ये हो गया कि पुराने रेलवे स्टेशन पर ECL कोल कंपनी की ओर से खनन के बाद जमीन का भराव नहीं किया गया। खनन के चलते रेलवे स्टेशन से नीचे की जमीन धंसती चली गई थी, जिससे स्टेशन बंद करना पड़ा। स्टेशन बंद रहने से यहाँ के लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन ECL अब इस खाली जमीन को भरने पर राजी हो गया है, जिससे पलास्थली रेलवे स्टेशन फिर से गुलजार होने वाला है। आम के मंजरों से भरा बगीचा देखकर सहरसा के किसान खुश थे। पेड़ों में मंजर देख पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल ज्यादा आम होने की किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अचानक मौसम में आए बदलाव और बढ़ते तापमान की वजह से आम के मंजर को नुकसान पहुंचने की आशंका किसानों को परेशान करने लगी है। अचानक तेज गर्मी पड़ने की वजह से मंजर सूखने लगे हैं, काले पड़ने लगे हैं। 70 कटैया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के किसानों को इस बार आम की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद थी। दरअसल तेज गर्मी की वजह से मंजरों पर हानिकारक कीट का हमला होने लगा है। कीटों के आक्रमण की वजह से मंजर सूख कर गिर रहे हैं। धीरे धीरे आम के पेड़ से मंजर कम होने लगे हैं। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने कीट से बचने के लिए मंजरों पर कीटनाशी का छिड़काव करने की अपील की है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल से मई तक मंजरों पर 3 बार कीटनाशकों का छिड़काव करने से फल बचाए जा सकते हैं। कटिहार कोलासी के आलोक पेशे से पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। एक वक्त था जब विदेशी कंपनी में नौकरी कर आलोक लाखों रुपए कमा रहे थे। कटिहार जैसे इलाके में इतने रुपए कमाना लोगों के लिए सपने जैसा होता है, लेकिन ये आलोक की हकीकत है। खैर, कोरोना काल इनके लिए नई सोच बनकर आया और अब आलोक अपनी सोच से न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे इलाके को रोशन कर रहे हैं, राज्य को रोशन कर रहे हैं। कोरोना काल में आलोक जब अपने गांव आए तो युवाओं का भटकाव देखा, बेरोजगार युवाओं को देखा, युवाओं की भटकती जिंदगी देखी। फिर इन्होंने इलाके के युवाओं की जिंदगी रोशन करने की ठान ली। पेट्रोलियम इंजीनियर होने का हुनर था ही, महज 4 लाख रुपए की पूंजी लगाकर इन्होंने गांव में ही LED लाइट का एक छोटा सा उद्योग शुरू किया। ढेर सारी LED लाइट बनाने लगे। अपने साथ इन्होंने इलाके के दर्जनों युवाओं को जोड़ा। आज की तारीख में इनका एक छोटा सा व्यापार बड़ा आकार ले चुका है। आलोक अब इलाके के युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं।